नमस्कार, मैं हूं सुजीत मिश्रा। देश में आए दिन आरक्षण को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म रहता है। आरक्षण के बारे में जानने के लिए आइए चलते हैं उस दौर में जब पूरा देश स्वतंत्रता के सिवा कोई सपना नहीं देखता था। उस दौर में दलित चिंतक भीमराव अंबेडकर अपने समाज के लिए चिंतित थे। पूना पैक्ट, पूना एक्ट और पूना समझौते के बारे में आपने बहुत सुना होगा। आज जानते हैं कि आखिर क्या हुआ था आज़ादी से लगभग 1.5 दशक पहले। सन 1932 में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में हुए विचार विमर्श के फलस्वरूप कम्युनल अवार्ड की घोषणा की गई, जिसके तहत बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर द्वारा उठाई गई राजनीतिक प्रतिनिधित्व की मांग को मानते हुए दलित वर्ग को 2 वोट देने का अधिकार मिला। एक वोट से दलित अपना प्रतिनिधि चुनेंगे तथा दूसरी वोट से सामान्य वर्ग का प्रतिनिधि चुनेंगे। इस प्रकार दलित प्रतिनिधि केवल दलितों की ही वोट से चुना जाना तय हो चुका था। दूसरे शब्दों में कहें तो उम्मीदवार भी दलित वर्ग का और मतदाता भी केवल दलित वर्ग का होगा। 16 अगस्त सन 1932 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री रेमजे मैकडोनल्ड ने सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा की, जिसमें दलितों सहित 11 समुदायों को पृथक निर्वाचक मंडल प्रदान किया गया। दलितों के लिए की गई पृथक निर्वाचक मंडल की व्यवस्था का गांधी जी ने पुरजोर विरोध किया। महात्मा गांधी ने 20 सितंबर 1932 को अनशन प्रारंभ कर दिया। 26 सितंबर 1932 को राजेंद्र प्रसाद व पंडित मदन मोहन मालवीय के प्रयासों से गांधी जी और अंबेडकर के मध्य पूना समझौता हुआ, जिसमें संयुक्त हिंदू निर्वाचन व्यवस्था के अंतर्गत दलितों के लिए स्थान आरक्षित रखने पर सहमति बनी। इस समझौते को पूना पैक्ट, पूना एक्ट और पूना समझौते के नाम से जाना जाता है। दलित प्रतिनिधि को चुनने में गैर दलित वर्ग अर्थात सामान्य वर्ग का कोई दखल ना रहा, परंतु दूसरी ओर दलित वर्ग अपनी दूसरी वोट के माध्यम से सामान्य वर्ग के प्रतिनिधि को चुनने से अपनी भूमिका निभा सकता था। गांधी इस समय पूना की यरोडा जेल में थे। कम्युनल अवार्ड की घोषणा होते ही पहले तो उन्होंने ब्रिटिश प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर इसे बदलवाने का प्रयास किया, परंतु जब उन्होंने देखा कि यह निर्णय बदला नहीं जा सकता है तो उन्होंने मरण व्रत रखने की घोषणा कर दी। 24 सितंबर सन 1932 को शाम 5 बजे यरवदा जेल पूना में महात्मा गांधी और डॉक्टर अंबेडकर के बीच समझौता हुआ, जिसे बाद में पूना पैक्ट के नाम से मशहूर हुआ। इस समझौते में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कम्युनल अवार्ड में मिले पृथक निर्वाचन के अधिकार को छोड़ना पड़ा तथा संयुक्त निर्वाचन, जैसा कि आजकल पूरे देश में हो रहा है कि किसी को कोई भी अपना वोट दे सकता है, पद्धति को स्वीकार करना पड़ा। परंतु साथ ही कम्युनल अवार्ड से मिली 71 आरक्षित सीटों की बजाय पूना पैक्ट में आरक्षित सीटों की संख्या बढ़ाकर 148 करवा ली। साथ ही अछूत लोगों के लिए प्रत्येक प्रांत में शिक्षा अनुदान में पर्याप्त राशि नियत कराई और सरकारी नौकरियों से बिना किसी भेदभाव के दलित वर्ग के लोगों की सीधी भर्ती भी सुनिश्चित की गई। समझौते पर हस्ताक्षर करके बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने गांधी को जीवन दान दिया था और गांधी ने इस देश के सवर्ण समाज को एक बहुत बड़ा जीवन दान दिया था। अंबेडकर इस समझौते से असामान्य धनी थे। उन्होंने गांधी के इस अनशन को अछूतों को उनके राजनीतिक अधिकारों से वंचित करने और उन्हें उनकी मांग से पीछे हटने के लिए दबाव डालने के लिए गांधी द्वारा खेला गया एक नाटक करार दिया था। सन 1942 में अंबेडकर ने इस समझौते पर धिक्कार किया। उन्होंने स्टेट ऑफ माइनॉरिटीज़ इस अपने ग्रंथ में भी पूना पैक्ट संबंधी नाराजगी व्यक्त की है।